राजपथ का नजारा नया नया सा है, देखने लायक है, मगर विक्रम के दिमाग और उसकी साइकिल एक दूसरे से होड़ कर रहे हैं। बूढ़े प्रेत से आज उसकी पहली मुलाकात है। साल भर बाद मिलेगा बेताल और होंगे सवाल पर सवाल। विक्रम ने साइकिल पार्क में टिकाई और पेड़ के नीचे पहुंच गया। बूढ़ा बेताल कंबल ओढ़े पेड़ की फुनगी पर उल्टा लटका था। विक्रम संभलता कि इससे पहले ही बेताल कंधे पर आ कूदा। अरे बुढ़ाऊ, तुम कहाँ गायब थे इतने दिन? अरे राजा, हम ठहरे प्रेत, कोई सरकारी फाइल तो है नहीं जो एक जगह धरे रहेंगे। कहाँ से आ रहे हो बेताल? अरे उसकी छोड़, हम बेतालों का क्या, कहीं भी उड़ लेते हैं हम तो। तू तो बजट सूंघने इधर आया है ना। और हाँ, तू तो यहाँ नॉर्थ ब्लॉक के बंदर भगाने आया है। तुझे भी बजट की लत है। हाँ, आया तो मैं बजट की सुध लेने था। चलो अच्छा हुआ तुम मिल गए। तो ये बता बेताल। ए राजा, रुक जा, जरा रुक जा। अरे शर्त याद है ना? बेसिर पैर का सवाल हुआ तो समझ लेना, मैं निकल जाऊंगा। हाँ हाँ, मुझे पता है। अब ज्यादा नखरे तो मत कर। ये तो बताओ पुराने प्रेत कि सरकार तमाम कोशिश के बाद भी अपनी कंपनियां क्यों नहीं बेच पाती? अरे राजा, ये तो सरकार को भी नहीं पता कि उसकी कंपनियां क्यों नहीं बिकती। मतलब? अगर पता होता तो हर साल सरकारी कंपनियां बेचकर कमाई का लक्ष्य न मिला होता। हर साल फरवरी में बजट की किरकिरी क्यों होती? लेकिन सवाल तो यही है बेताल कि सरकारी कंपनियां बिकती क्यों नहीं? अरे जब सरकार उन्हें बेचने निकलती है तब, जब वो किसी काम की नहीं रहती। लेकिन हर कंपनी के साथ तो ऐसा नहीं होता। अरे तो कुछ बिक भी जाती है ना। IRCTC देख, LIC देख। अरे बाकी भी ऐसे ही क्यों नहीं बिक जाती? अरे देख विक्रम, सरकार समझती है कि उसकी हर कंपनी सोना है, मगर बाजार के लिए कई सरकारी कंपनियां किसी कीमत की ही नहीं है। अरे तो फिर पैसे कोई क्यों डालेगा? जैसे? अरे जिन सरकारी कंपनियों के पास बाजार में मोनोपोली है, उनके शेयर भी बिक जाते हैं और कंपनी भी, जैसे कि तेल कंपनियां, बिजली कंपनियां। मगर घाटे वाले IDBI बैंक को कोई ग्राहक ही नहीं मिल रहा। ए बुढ़ाओ, तो भारत पेट्रोलियम क्यों नहीं बिकी? अरे यार राजा, सरकार के नौकरशाह जिन कंपनियों से कमा रहे हैं, मलाई काट रहे हैं, उसे वो क्यों बिकने देंगे? अरे इतना धीमा चलती है सरकार कि LIC का IPO लाने में 2 साल लग गए। देर सही लेकिन दुरुस्त होना चाहिए। अब देख राजा, तू बुड़बक है। शेयर बाजार एवरेस्ट की ऊंचाई छूकर फिर गड्ढे में आ गिरा और सरकार अपनी कंपनियों को बेचने की योजना बनाती रह गई, और इसे कहते हैं मौका चूकने की कला। ये जो तू बड़े दफ्तर देख रहा है उधर नॉर्थ ब्लॉक में, वहां इस कला का ट्रेनिंग सेंटर चलता है। अरे सरकार ने तो लाखों करोड़ों की सरकारी संपत्ति बेचने का, यानी एसेट मोनेटाइजेशन का प्लान भी बनाया था। अरे तुझे मेरा जवाब समझ में नहीं आया या जानबूझकर बात बढ़ाने की कोशिश कर रहा है? अरे भड़कता क्यों है बेताल? पूछ रहा हूँ कि फिर अब सरकार क्या करेगी? अबे करेगी क्या? अगले साल का नया लक्ष्य बताएगी और पिछले साल की भूल जाएगी। भाई यही तो है भारत का बजट। मगर सरकारी कंपनियां ना बिकने से जो कमाई में कमी हुई है उसका क्या होगा? ये घाटा कैसे भरेगा? अरे यार, तू बड़ा बौड़म है क्या? अरे घाटे से किसे फर्क पड़ता है? सरकार कर्ज लेगी और चुनाव लड़ेगी। मगर कर्ज और वो साख? बे बस बस, अब तू आ गया अपनी पुरानी लत पर। अब मैं जा रहा हूँ मुंबई में, मुझे बेतालों की मीटिंग में जाना गुरु। अरे बेताल बेताल, सुनो सुनो, कल मिलोगे ना? हाँ मिलेंगे मिलेंगे, नाइट स्टे इसी पेड़ पर है मेरा।